ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस से कोई लेना देना नहीं है। बराए मेहरबानी सीख कर ट्रेडिंग करें। शुक्रिया। अच्छा जी, ADFX क्या हाल है सबके। और सबसे वादा था कि यार सेकंड वीडियो हमने लॉन्च करनी है ट्रेंड लाइन के ऊपर, और ट्रेंड लाइन को हमने प्रीवियस वीडियो में बनाना सीख लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यार इसको ट्रेड कैसे करते हैं, इसके ऊपर जो है वो हमारे टारगेट लेवल्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे प्राइस रुक सकती है, कहाँ कहाँ पे जो है वो हमने इसको ये देखना होता है कि यार प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हो सकती है या कहाँ से प्राइस जो है वो कौन कौन से लेवल्स प्राइस के लिए टारगेट्स हैं। ठीक है, हम इसको ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है तो लोग उसको ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो हम इसको ये बोलेंगे कि भाई प्राइस के टारगेट क्या क्या हैं और प्राइस कहाँ कहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। BTC का चार्ट है, ठीक है, BTC का चार्ट ले लो या कोई सा भी ले लो, लेकिन अभी क्या है कि हाल फिलहाल में अभी BTC अगर देखा जाए तो ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर है, तो उसमें हमें अच्छी एंट्रीज भी मिल जाती हैं और सीखने को भी आसानी हो जाती है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया कि यार हमने ना इसको ये कह दिया एक लाइन लगा के, और हमने इसको ना ये बोल दिया कि यार डेली टाइम फ्रेम में ना हमारी रिजेक्शन लाइन ये है। ठीक है, अब रिजेक्शन लाइन ये है, इट मीन्स टू से कि इसके नीचे से जो लाइन चल रही होगी ना, वो आपके लिए क्या काम कर रही होगी, वो आपके लिए कर रही होगी एक सपोर्ट रोल प्ले। ठीक है, तो अब सपोर्ट रोल जो प्ले कर रही है वो कौन कौन सी लाइंस हैं, एक तो देखो ये है, समझ गए आप, लो टू लो ज्वाइन कर दिया आपने डेली टाइम फ्रेम पे, एक तो ये है, सही है, और दूसरी क्या है, ये है। समझ आ रहा है आपको मेरी बात। देखो, एक तो ये लो है और एक ये लो है, हमने इस पे लाइन लगा ली। दूसरी ये लो है और उसके बाद एक और लो यहाँ पर लगाए। ठीक है, हमने इसको ना एक एक तौर पे क्या किया, एक रिजेक्शन लेवल बोल दिया, मतलब ये भी एक रिजेक्शन लेवल हो गया, ये भी रिजेक्शन लेवल हो गया। मतलब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, और कॉपी करके इधर लगा लेते हैं एज अ रिजेक्शन लाइन। ठीक हो गया, अब आपको ये पता रहेगा कि यार जहाँ जहाँ पे प्राइस जो है ना आ रही है वहाँ वहाँ से रिजेक्ट हो रही है। सही है, अब अगर आप इसको क्लियरली देखने की कोशिश करोगे तो यार आपको ये नज़र आएगा कि हाँ यार ये तो एक चैनल बन रहा है। चैनल कैसे बन रहा है, प्राइस इधर आती है फिर रिजेक्ट हो जाती है, फिर आती है फिर रिजेक्ट हो जाती है, फिर आती है रिजेक्ट हो जाती है, यानी इन इट मीन्स टू से कि प्राइस जो है ना वो एक शदीद किस्म के डाउन ट्रेंड में चल रही है। अब आपको ये समझ में क्लियरली आ गया कि हाँ यार प्राइस जो है ना वो डाउन ट्रेंड में चल रही है। इट मीन्स टू से कि अगर हम इस चीज़ की बात करें, अगर मैं एक सेकेंड, जैसे अगर हम यहाँ पे नोटपैड की बात करें तो हमने इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें सीखनी थी, एंट्री रीजन, कॉन्फर्मेशन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लाइन। ठीक है, और ट्रेंड फाइंड कैसे करते हैं। अब आपके दो मसले तो देखो सॉल्व हो गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मसला हल हो गया, ट्रेंड फाइंड का मसला हल हो गया। आपको पता है यार ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, इट मीन्स ट्रेंड का मसला भी हल हो गया। देखो आपने ट्रेंड फाइंड करना भी सीख लिया और सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना भी आपको आ गया। ठीक है, अब एंट्री रीजन और कन्फर्मेशन की बात करेंगे, कैसे करेंगे। देखो आप सबसे पहले क्या करना है आपने कि जब आपने एक ट्रेंड निकाल लिया ना, अब या तो देखो ये ट्रेंड ब्रेक होगा तो सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना ज़रूरी है। ठीक है, तब आपका जो मेजर ट्रेंड है वो शिफ्ट हो जाएगा किस चीज़ में, बाइंग में। इसी तरीके से अगर आपने ये देखो ये लाइन लेके चल रहे हो ना, तो इसके नीचे क्या करो, इस लो के पास और इस लो के पास ना आप एक ऐसे लाइन लगा लो। ठीक है, ऐसे लाइन लगाते हुए इधर चले जाओ। ठीक है, इस तरीके की जो ट्रेंड लाइंस है ना भाई, ये आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, क्योंकि हम मार्केट में रह के आए ना, तो हमें पता है। ठीक है, ये लोग नक्शेबाजियाँ करते हैं कि भाई ये ऐसे बना लो और ऐसे बना लो तो भाई ये एक ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अब आपने ना इसको याद रखना है थोड़ी देर के लिए। हम क्या करते हैं, अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, आपने याद कर लिया कि हाँ यार ऐसे बनाना होता है। कैसे बनाना होता है, पहला एक हाई फिर दूसरा हाई आपने ज्वाइन कर लिया और उसको एक्सटेंड कर दिया आगे तक। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक लो लगा, उसके साथ जो दूसरा लो कनेक्ट हो रहा है उसके साथ अलग लाइन लगा ली, फिर उस लो के साथ जो तीसरा लो कनेक्ट होगा उसके साथ अलग लाइन लेके चले गए आप और उसको ले जाके मिला दिया उसके साथ। ठीक है, फिर इस लो के साथ जो एक और लाइन निकलेगी वो ये बनती है, तो इसके साथ भी हमने मिला के और इसको एक यहाँ पर ला के जोड़ दिया। ठीक है, ये आपको एक ड्राइंग शेप का लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है अगर आप सीख गए। सही है, और सीख गए ना तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अब आप मुझे ये बताओ सबसे पहले ये चेक करके कि
अब अगर हम इसको ना सबसे पहले क्या करते हैं, हटा लेते हैं, लेकिन हटाने से पहले हम एक चीज़ सीखेंगे, वो ये कि यार आपको ये कुछ नज़र आ रहा है, ये प्राइस ये किस तरीके से यहाँ पर एक फंसी हुई है। अब फंसी हुई है तो फंसने के लिए क्या मसला आ रहा है कि आपने देखा होगा कि जब भी प्राइस के अंदर कोई इस तरीके की सिचुएशन बनती है ना, या ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो या तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई प्राइस जो है ना वो क्या कर सकती है कि जैसे अगर प्राइस नीचे से आ रही है यूं करके, ठीक है, यूं करके आ रही है प्राइस ऊपर, ठीक है, आ रही है, इस पे आई, इस पे गई, इस पे आई, टेस्ट किया, फिर नीचे आई, फिर ऐसे ऐसे करके एक ट्रायंगुलर वेज में फंस जाती है। तो जिस जगह पे भी उसका ब्रेकआउट होता है उसको टेस्ट करने के लिए आती है और ऐसे चली जाती है, या फिर क्या करेगी कि प्राइस ना ये वाली हरकत भी कर दिया करती है। किस तरीके से, ये आपको मैं समझाता हूँ, देखो ऐसे, और दूसरे तरीके से प्राइस क्या करती है, एक इस तरीके का। ये जो जितने भी आप चार्ट पैटर्न्स देखते हो ना, चार्ट पैटर्न्स को ना आपको अगर समझना है तो आपको उनको खुद बनाना सीखना पड़ेगा। आपको कोई बना के नहीं देगा। इंडिकेटर पे आप लगाओगे तो वो एक्यूरेसी आपको मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि बाइनरी कोड्स की अगर सॉरी बात कर रहा हूँ, ये जो आपके जितनी भी कोडिंग्स होती है ना, कोडिंग्स में अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो या फिर आप कोई सी भी मतलब इस पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर, ठीक। और उसी के साथ अगर आप भाई किसी भी जगह पे किस मतलब कोई कोई वो जो है वो अलग चीज़ों में इस्तेमाल करता है, कुछ अलग चीज़ों में इस्तेमाल करता है चीज़ों को, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल कि भाई इंडिकेटर का कोई कोड जनरेट किया आपने, ठीक है, आप प्रोग्रामर हो, आपने कोड जनरेट किया, कोड जनरेट करके आपने कंपाइलिंग पे डाला, कंपाइलिंग पे उसको बता दिया कि हाँ यार ऐसे ऐसे करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा ना कि वो कभी कभी सोर्स कोड में ना कुछ एरर्स होते हैं जिनको सिस्टम डिटेक्ट सही से नहीं कर पाता, और फिर क्या होता है कि आपको इस लेवल की एक्यूरेसी नहीं मिलती। तो आपको इस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यार खुद से बनाना सीखना पड़ेगा। अब देखो सम टाइम प्राइस क्या करेगी कि भाई प्राइस जो है ना ऐसे चलती आ रही है, ठीक है, ऐसे चलती आ रही है, इसमें गई, इसमें आई, यूं गई, इस तरह घूमना शुरू कर देगी, ठीक है। और घूमते घूमते पता है क्या करेगी, वो आपको ट्रैप करके सीधा नीचे इसको रिटेस्ट किया, और फिर ये वाला जो लो पड़ा हुआ है ना इसको टेस्ट करने आ जाएगी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? यानी वो आपको मौका ही नहीं देगी डिटेक्ट करने का। समटाइम्स ऐसा होता है कि प्राइस जो है ना वो ऊपर वाले बैंड के पास जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, और फिर ब्रेकआउट लेके और रिटेस्ट करके निकल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से ना इसमें भी होता है कि यार अगर कोई मतलब मार्केट ऊपर आई है, ऊपर आने के बाद कोई वेज पैटर्न बनाया, वेज पैटर्न बनाने के बाद वो दोनों साइड पे ब्रेकआउट दे सकती है। ज़रूरी नहीं होता कि वो आपको सिंगल साइड में ही ब्रेकआउट दे, ठीक है। अब इन ब्रेकआउट्स को पकड़ना कैसे होता है, आपने इनकी तरफ चलेंगे, लेकिन पहले ना इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बाद में करेगा डिस्टर्बेंस हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे बड़ा सुकून वाले ठंड माहौल में काम करते हैं। सही है। अब आपको ट्रेंड पकड़ना आ गया कि हाँ यार मैंने ऐसे ऐसे ज्वाइन करना है, बस एक जो है ना कोई सा भी ब्लॉग बना लेना। अब इस पर हाथी बनाना पड़े आपको, जो है भालू बना लो, कुछ भी बना लो, जिस तरह भी बन रहा हो बना लो आप इसको। लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ यार मार्केट इसी के अंदर है ना, जब तक यहाँ से ब्रेकआउट नहीं करेगी तो मैं बुलिश नहीं होऊंगा, जब तक नीचे ब्रेकआउट नहीं करेगी बेरिश नहीं हो सकता मजीद, ठीक है। हाँ बेरिश होना था तो आप यहाँ हो सकते थे, देखो ऐसे ये वाली जो ट्रेंड लाइन चल रही थी ना, ठीक है, ये देखो इसके ऊपर ही प्राइस घूम रही थी ना, इसको ब्रेक किया, देखो सबसे पहले ब्रेक करके नीचे बॉडी क्लोज की थी डेली में, फिर देखो रीटेस्ट करने के लिए गई। रीटेस्ट कहाँ पे करने के लिए गई, ये आपने चेक करना है। सबसे पहले चेक कैसे करना है, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ी, सही है, ये देखो इसने इसने ब्रेक किया है ना, इट मीन्स ये वाला लो इम्पोर्टेंट है, सही है, ये वाला। यार इसको एक काम करते हैं ना, ऐसे लगाते हैं और ज़्यादा आसानी से होगा काम। ये देखो ये वाला लो इसका जो था ना वो टारगेट था, क्योंकि पिछली दफ़ा ना लो मार्केट ने निकाला तो था इस ट्रेंड लाइन से बाहर, लेकिन वापस अंदर ले गई थी अपने आप को। कैन यू सी इट? आप चेक कर पा रहे हो ये वाले लो से? जैसे अभी गोल्ड में लास्ट टाइम कंडीशन बनी, आपको मैं बता रहा था कि यार 5150 के लेवल से मार्केट ने सिर्फ विक बाहर निकाली है और वापस ऊपर चली गई है। तो स्टिल ना आप उसके बाद भी बुलिश ही होते हो जब तक प्राइस जो है ना नीचे क्लोजिंग नहीं देती। अब देखो क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग करने के बाद वो टेस्ट करने गई। अब उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, एक लो और एक हाई, सही है, एक छोटा सा एक लो और एक हाई के अंदर आपने जोन बना लिया। अब जोन बनाने के बाद देखो रीटेस्ट करके कितनी ज़बरदस्त एंट्री मिली है आपको, एकदम टपा टप किस्म की एंट्री मिली है कि नहीं मिली है, आप बताओ। सीधी स्ट्रेट डाइव मारी है मार्केट ने। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा होगा कि भाई रिटेस्ट करके स्लो 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 मार्केट नीचे आएगी, सही।
अब आप इसमें पूछोगे कि यार हमारा टारगेट क्या होगा फिर, तो टारगेट के लिए आप क्या करो, प्रीवियस में यहाँ पर चले जाओ नियरेस्ट लो के पास। नियरेस्ट लो यहाँ पड़ा था ना, तो आपने क्या किया कि नियरेस्ट लो के पास अपने एक लाइन लगा ली। ठीक है, अब बताओ मुझे प्राइस ने टारगेट बुक किया कि नहीं किया, किया ना, सही है, आसान हो गया, मज़ेदार हो गया, टपा टप हो गया काम, सही है। अब क्या करना है, अब आपने ट्रेंड पकड़ लिया था, सही है ना जी। ट्रेंड आपको पता है कि भाई ट्रेंड जो है ना वो डाउनवर्ड चल रहा है, लेकिन अभी सिचुएशन क्या बनी हुई है कि मार्केट नीचे तो आई है, लेकिन अब यहाँ पर ये एक सपोर्ट एरिया और ये है रेजिस्टेंस एरिया ना, यानी मार्केट जो है वो ऊपर साइड में जा सकती है। अब आपने क्या किया, डेली से आप शिफ्ट किया, और डेली से शिफ्ट करने के बाद फ़ौरन बाद आप आ गए 5 मिनट में। 5 मिनट में आपको पता है कि भाई इन दोनों लाइंस के बीच में मुझे गेम करनी है, जो भी करनी है, ठीक है। अब आप 5 मिनट में क्या ढूंढोगे कि यार कोई ऐसी ट्रेंड लाइन मिल जाए छोटी सी जो मुझे ये बता दे कि यार प्राइस ऊपर जा रही है। कैसे बनाओगे, ये पकड़ा सबसे नियरेस्ट लो, ठीक है, उसको अटैच किया सबसे प्रीवियस लो के पास जो करीब तरीन मिल जाए, सही, और एडजस्ट भी कर ले। देखो इसको बनाओगे ना आप तो यहाँ का डेटा डिस्टर्ब होगा, यहाँ को बनाओगे तो इधर का डेटा रह गया, तो बेहतर है कि जहाँ तक प्राइस अभी चल रही है ना वहाँ तक इम्पोर्टेंट लो ढूंढ के आप ये लगा लो। लगा लिया आपने, अब आपको पता है कि हाँ भाई प्राइस अगर इसको ब्रेक करेगी तो सीधा उसने जाना है कहाँ पर, 65,000 पे, और अगर इस पे सपोर्ट ले ली तो उसने फिर सीधा कहाँ किधर जाना है, 81,000 पे। या अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यार जब भी कोई एंट्री आपने पकड़नी है ना, तो एंट्री कैसे पकड़नी है आपने, यार सीन क्या करे प्राइस, नियरेस्ट हाई टारगेट कर लें, ये वाला हाई टारगेट है अभी नियरेस्ट, क्योंकि प्राइस नीचे से चल रहा है ना, तो ये वाला हाई नियरेस्ट टारगेट होगा, और प्राइस के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, सही है। समझ गए आप मेरी बात, क्या समझ में आया आपको कि हाँ यार बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज कर लिया, ट्रेंड डाउनवर्ड है। अब मतलब ये हो गया कि ट्रेंड तो डाउनवर्ड है, लेकिन अभी जो है वो प्राइस से ना सपोर्ट भी दूर है, मेन सपोर्ट और मेन रेजिस्टेंस भी दूर है, और हमारी जो मेन ट्रेंड लाइन अंदर 5 मिनट में बता रही है वो ये बता रही है कि भाई प्राइस ने ना नीचे की तरफ से बहुत सारी लिक्विडिटी जमा की हुई है, और वो इसलिए जमा की हुई है कि वो चाहती है कि ये वाला हाई ले ले, ये वाला हाई टच कर ले, ये वाला हाई टच कर ले। अब हम क्या करते हैं, हमें 5 मिनट में एक ट्रेंड लाइन मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट्स सी हमने क्या करना है। देखो अब एक और छोटी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो जहाँ पे नियरेस्ट प्राइस चल रही है, इधर कर ली। अब एक और कर लो आप, ये कर ली। समझ गए आप मेरी बात। देखो आपने सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज किया कि हाँ डाउनवर्ड है, फिर उसका ये देखा कि उसके जो जो उसके टारगेट्स हैं वो कहाँ पर हैं, तो टारगेट्स दोनों दूर हैं अभी, इट मीन्स कि हाँ भाई अब क्या करना है। अब फिर छोटे चार्ट टाइम फ्रेम में चले गए, समझाता हूँ दोबारा से आपको मैं, मुझे पता है आप भूल गए होगे। देखो डे टाइम फ्रेम में आपको पता चल गया कि हाँ यार मार्केट ने जो है वो अपने जो मेन सपोर्ट है ना उससे जा रही है दूर, इट मीन्स टू से वो रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो अब मैंने ट्रेड कहाँ बनानी है, ट्रेड कहाँ बनानी है आपने, रेजिस्टेंस वाली जगह पे, यानी जहाँ तक वो जाना चाहती है। देखो जब तक प्राइस यहाँ थी ना आप ये कंसिडर कर सकते थे, अगर कोई ट्रेंड लाइन ये वाली चल रही थी तो सेल कर लेते, क्यों, क्योंकि प्राइस दिखा रही थी ना कि मैं इस तरफ जा रही हूँ। लेकिन अभी देखो ग्रीन कैंडल्स आ रहे हैं ना, तो प्राइस को क्या बता रहे हैं कि मैं इधर जाना चाहती हूँ, ठीक है, यहाँ जाना चाहती हूँ मैं, तो इट मीन्स बाय करेंगे। समझ आ गया मेरा लॉजिक आपको, तो मैं 5 मिनट में क्यों गया था और क्यों मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है लंबी सी। और ये देखो लिक्विडिटी का भी मसला हल हो गया ना। अब लोग आपको देखो कितना पागल बनाते हैं ना कि यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है तो यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है तो यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है। अरे मेरे भैया जब लिक्विडिटी ही नहीं होगी तो प्राइस मूव कैसे करेगी। अच्छा तो फिर मज़े की बात ये चेक करो आप कि ये क्यों बोलते हो कि भाई आज छुट्टी है, हॉलीडे है, लिक्विडिटी नहीं होगी, मार्केट में काम नहीं करना। अबे भाई तो एक ज़बान हो जाओ ना, या तो ये बोल लो कि भाई मार्केट में या लिक्विडिटी जो होती है वो टारगेट होता है, स्टॉप्स होते हैं, एसएल होते हैं, या फिर ये बोल लो कि भाई लिक्विडिटी जो है वो वॉल्यूम होता है, ट्रांजैक्शंस का डेटा होता है, सही है, पैसे होते हैं। लिक्विडिटी लिक्विडिटी इक्वल्स टू पैसे, जितने ज़्यादा पैसे मार्केट उस तरफ जाएगी, सिंपल है यार। खैर देखो अब 5 मिनट के सपोर्ट पे है ना प्राइस, क्या करते हैं, सिंपल सिंपल, कुछ नहीं करना आपने, ये लो पड़ा हुआ है, सही है, नियरेस्ट लो के पास, और नियरेस्ट हाई कहाँ है, ये रहा,
ठीक है, चलो ये दूर हो जाएगा, ये वीडियो के हवाले से भी दूर हो जाएगा ना, हम इधर रख लेते हैं, सही है। इधर हमने रखा, अब हम आ गए 1 मिनट में, 1 मिनट में इधर आ गए, सही है। ये ऑलमोस्ट कितना बनता है, अभी हम इसको ना चेक भी कर लेते हैं कि यार हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना, 1.0.98, इट मीन्स टू से कि 1:1 बन रहा है ये, सही है, 1:1 बन रहा है ना। अब देखो सपोर्ट से आपने बाई किया प्राइस के लिए, आप एसएल ये भी रख सकते हो, आप एसएल अगर ये रखना चाहो ना आप ये भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस का एक सपोर्ट एरिया ना, अगर इसको ब्रेक कर देगी नीचे जाना शुरू कर देगी, तो थोड़ा सा आप हटा के रख लो कि हाँ यार चलो थोड़ा बफर दे देते हैं स्प्रेड वगैरह के लिए, और बिटकॉइन थोड़ा सा है क्रैक टाइप का, तो इस वजह से, ठीक। ये है लास्ट हाई, बिल्कुल जो प्राइस अभी 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 बना के आई है, बस इस पर आपने रख दी ट्रेड। अब लेट्स सी कि यार टीपी हो रहा है, आप जो है वो हमारा एसएल लगता है, एसएल लग जाएगा 1:1 में, कितना ही एसएल लग जाएगा, सही है यार। अगर आपने फॉर एग्जांपल 0.01 की ट्रेड खोली है, ठीक है, यहाँ पे $1 का एसएल पड़ा है आपका, $3.5 का टीपी पड़ा है आपका, $2.5 का तकरीबन, सही, तो क्या ही नुकसान हो जाएगा यार, समझ पा रहे हो आप। इसी तरीके से जब आप छोटे ट्रेड लेना शुरू कर दोगे, आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, आप 20-40 हज़ार आपके पास डॉलर पड़े में, आप लगाओ इधर से एक लॉट खोलो, इधर $50 का एसएल लगाओ, 150 का टीपी, खत्म हो गई बात। ये यूं आता है 3 घंटे में $150। अब आप चेक करो, अब जब तक आप लोग चेक करो कि टीपी होता है या नहीं होता, 5-10 मिनट, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको लॉक लगाते हैं, और लॉक लगाने के बाद हम किधर चलते हैं, ये सारी चीज़ों को ना हम लॉक लगा देते हैं, ताकि हम जब छोटे टाइम फ्रेम के बाद आएंगे, बड़े टाइम फ्रेम से जब घूम फिर के आएंगे, तो हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब ना इस वीडियो में एक काम करते हैं कि यार बहुत सारे लोग ना मुझसे ये सवाल भी कर रहे थे कि भाई बिटकॉइन जो है वो आप क्यों कह रहे हो कि यार इतना लंबा जो है ना वो, ये तो बहुत बेरिश हुआ हुआ है, क्यों हुआ हुआ है। देखो यार मसला ये आ रहा है मेरे भाई, आप मेरी बात समझो, वीडियो में भी बात की थी ना, मैंने कहा यहीं समझा लेते हैं सिचुएशन। देखो एक ये हाई है, एक ये हाई है, सही है, और एक ये नियरेस्ट हाई है प्राइस का, नियर हाई की बात हो रही है, लो को छोड़ो आप अभी। यार आप मुझे एक बात क्वेश्चन आप खुद से करो, ये हाई था, प्राइस की हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा हाई के पास जाने की, ये हाई था, फिर प्राइस की हिम्मत नहीं हो रही वापस जाने की, ये हाई है, ठीक है, ये कितने दिन पहले लगा था, ये लगा था कोई 4 मार्च को, ये अभी तक हाई के पास आई है, देखो फिर रिजेक्ट हो गई है प्राइस। लेकिन क्या है, किसी भी हाई एरिया के पास जब प्राइस जाती है ना और रिजेक्ट हो जाती है, तो इट मीन्स टू से कि वो वहाँ पे घूम फिर के ना, भले इधर आ जाए लेकिन कभी ना कभी टच कर देगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने यहाँ पर ये इसको रिजेक्ट होते देख लिया तो आपने बाय कर लिया, समटाइम्स प्राइस नीचे आ जाती है, लेकिन अगर प्राइस का ये टारगेट है ना और टारगेट लिए बगैर चली गई है, तो इट मीन्स टू से कि घूम फिर के ड्रामेबाजी करके फिर वापस ये टारगेट लेने आ जाएगी, आपने सेल का नहीं सोचना। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब आप देखो, ये 4 मार्च से लेके अभी क्या तारीख है, आज 14 मार्च है, अभी तक प्राइस से जो है वो ये हाई लिया नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा सेलर्स का प्रेशर है कि वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे, ठीक है। ये देखो ना आप, ये जब जा भी रही है तो ये ऊपर से विक्स आ रहे हैं, ये वाला ये वाला ये सारे विक्स आ रहे हैं। बायर कैंडल बनाता है छोटी छोटी, देखो एक बड़ी कैंडल आई है फिर बड़ी आई है, अब देखो छोटी 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 कैंडल्स बनाना शुरू कर दी हैं जैसे रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। अब क्या होगा, अब या तो ये कंडीशन हो सकती है कि भाई प्राइस ये इस हाई के पास जाए और जाते के साथ ही फिर पता है दोबारा क्या करे, यहीं से वापस एक रिजेक्शन आ जाए। क्यों? ये देखो बड़ी बड़ी बॉडीज आ रही हैं, फिर छोटी 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 बॉडीज आना शुरू हो गई। भाई अगर मार्केट को वाकई वॉल्यूम के साथ बाय जाना है और इसको ब्रेक करना है, तो उसको बॉडीज तो अपनी छोटी नहीं करनी चाहिए ना एटलीस्ट, और अगर कर रही है तो फिर यहाँ यहाँ कहीं आके दोबारा इसको एक अच्छी लेग बनाए। आप समझ रहे हो। देखो होता क्या है, अब यहाँ पर ये देखो ये बड़ी बॉडी, ठीक है, फिर ये छोटा सा रिजेक्शन, फिर ये बड़ी बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस क्या करिए, यूं घूम रही है, देखो यूं घूम रही है, यूं। अब इसको आप बाइंग तो नहीं मानोगे ना, भले जा रही है प्राइस जा रही है ऊपर, लेकिन इसको बाइंग तो नहीं मान सकते जब तक कि ये इस तरीके से ब्रेकआउट ना आए। आप इसको बाइंग कैसे मानोगे। हाँ, फिर उसके बाद आप रिटेस्ट का वेट कर सकते हो। तो रिटेस्ट का वेट कैसे करोगे आप कि भाई घूम फिर के आई है, ब्रेक किया है ना इसको, छोटे एरिया से एकदम ब्रेकआउट लिया, इट मीन्स टू से कि यार ये वैलिड ब्रेकआउट है, क्योंकि प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन करी थी और एकदम अच्छा सा ब्रेकआउट आ गया। अब आपने क्या करना होता है कि भाई ये ब्रेकआउट जहाँ से लिया है ना, बस इसके यहाँ आने का वेट करो, बाय कर लो, सिंपल। आप समझ पा रहे हो कैसे चीज़ें चलती हैं।
बड़े टाइम फ्रेम पे पहले आप ये सारा डेटा बना लो कि यार मार्केट का ना ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अब देखो आपको कितनी क्लैरिटी है चीज़ों में। भाई मार्केट चलती आ रही है, कोई आंख बंद करके भी आपसे पूछेगा ना, आप उसको बोलोगे भाई बिटकॉइन जो है ना वो कंसोलिडेशन, शदीद कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। जब या तो उसको जो है वो 74,000 से ब्रेकआउट करके 80 जाने दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे बाई करना है या नहीं करना है, या तो फिर सीधी सी बात है वो 60,000 ब्रेक करे तब सोचूंगा सेल करना है या नहीं करना है। समझ गए आप? ये पूरा ट्रेंड पड़ा हुआ है आपके पास डेली टाइम फ्रेम में। और इसमें नॉइज़ भी कम होता है, इसमें ना आपको फजूल के चक्कर नहीं मिलेंगे। देखो ये घूमा ये घूमा, ये कितने दिन का डेटा है तकरीबन, ये आप डेटा 21 नवंबर से लेके और ये कोई 22 जनवरी तक का डेटा है। कितने दिन से प्राइस ये देखो इसी पे घूम रही थी, अचानक ब्रेक करके नीचे, और जब किया है तो देखो कितना लंबा एक, ये सारी जितने जितने ये बायर के एसएल थे सब ले लिए इसने। अब आप इसको एसएल लेना बोल दो, या फिर यहाँ जो जो बाय कर रहे थे वो थक गए, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। ये चक्कर है। अब हम चलते हैं देखते हैं भाई ट्रेड का क्या बना हमारी। तो आई होप आप लोगों को एंट्री लेना भी आ गई होगी और बाकी चीज़ों का भी अंदाज़ा हो गया होगा कि यार क्या सिलसिला चल रहा है। ठीक है, 1 मिनट में जाना पड़ेगा ना इसके लिए। हाँ जी, अब देखो आप, ये सपोर्ट था ना, सपोर्ट के पास से देखो प्राइस आराम आराम से जा तो रही है बाय में। अब वो आपका एसएल ले ले तो वो तो लाजमी होंगे, ठीक है, लेकिन कंडीशन फाइंड करना तो आ गई ना आपको कि यार किस तरीके से ना बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाना होता है। अब आप यहाँ देखो, डेली में आओ, फाइनल टॉक। आप डेली में आए, आपने देखा यार, हाँ डेली में ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है ओके। 4H में ग्रीन कैंडल्स अच्छा खासे बने हुए हैं, ठीक है, हर चीज़ अपने तौर पे अलाइन है, सही। 1H में जब आप आओगे, 1H में आपने देखा हाँ यार मार्केट अच्छा खासा एक रिएक्शन शो तो कर रही है, सही है, ऑल राइट। अब आप अगर 15 मिनट में भी आपने देखा हाँ यार मार्केट ये बड़े ट्रेंड लाइन पे चल रही है। यानी कहने का मेरे मकसद क्या था, लेट मी डू दिस फॉर अ सेकेंड। नाउ क्लियर हो गया होगा, सॉरी यार स्क्रीन हिल गई थी मुझसे। ये चक्कर है सारा, देख रहे हो कितने बड़े लेवल की टाइम फ्रेम की है ये। 3:15, 9 मार्च से चल रही है और अभी तक चल ही रही है। तो इट मीन्स टू से कि आपको ट्रेंड फाइंड करना आ गया ना। अब यहाँ पे आप क्लैरिटी के साथ बाय कर सकते हो, मज़े मज़े में बाय करोगे आप। मजाल नहीं है उसकी आपकी लिक्विडेशन डाल दे बिला वजह में, हाँ ऐसा हो जाए वो एक अलग चीज़ है, लिक्विडेशन अलग चीज़ होती है। लिक्विडेशन आती है सीधी सीधी आती है, ऐसा होगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ये 1 आध घंटा 2 घंटे के बाद ऐसा हो गया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फ्रीक्वेंट जो मूव आते हैं ना वो उसको आप लिक्विडेशन कंसिडर कर सकते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यार। तो फटाफट से बस लाइक ठोक देना है आपने, और नीचे जाके कमेंट कर देना कि यार भाई की चीज़ें कैसी लग रही हैं। टपा टप वीआईपी किस्म के कमेंट करने हैं इस चीज़ पे, फिर आगे की वीडियोस का इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये देखो आप, अब ये नीचे आना शुरू हो रही है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? $1 लगा हुआ है रिस्क पे यार, इस पर क्या टेंशन लेंगे। फाइन ट्यून सेटअप है, टीपी हो गया, सेटिस्फाइड फीलिंग आएगी कि हाँ यार मेहनत करके किया सारा सिलसिला, कोई ना फजूल की गैमलिंग की है, ना किसी के सिग्नल लिए हैं, ना कुछ किया। जब सिग्नल बनाने खुद ही आते हैं तो क्या टेंशन। अब इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा हम तीसरी वीडियो डाल देंगे। दैट्स इट, बाय बाय। अब देखो इन दी एंड जो है वो प्राइस ने एसएल पकड़ लिया, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब जिस जगह से ये ब्रेकआउट करके आई है ना, बस हमने वो फ़ौरन एरिया हमने मार्क कर लिया। ओहो यहाँ से निकली है ना, देखो ये पकड़ा, बस ये देखो। अब ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ना, हम 5 मिनट पे चलते हैं। ये देखो आप, ये चेक करो आप, इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ, आपको टारगेट पता चल गया, ओहो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ तक आ रही है। ऐसा डजेंट मैटर, आपको प्राइस का पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है मेरी एंट्री निकल गई, प्राइस को मैं दोबारा कहाँ पकड़ सकता हूँ, वहाँ पकड़ लूँगा। सही है, समझ में आ रहा है आपके कि आपने इसको कहाँ पकड़ना है। अच्छा हुआ, आने दो, अब इसको एक और एंट्री बनाते हैं हम यहीं से, ठीक है। अब जब एक और एंट्री हम बनाएंगे तो वो हमारी किस तरीके से बनेगी, हमको ना इसके लिए 1H में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमने ट्रेंड लाइन बनाई कौन सी है। सही है, ये आ रही है हमारे पास 5 मिनट वाली ट्रेंड लाइन, ठीक।
5 मिनट की ट्रेंड लाइन पे इसने जैसे ही आके टच करना है ना, हमने क्या करना है, फटाफट से अपनी एंट्री बना लेनी है। ठीक है, ट्रेंड लाइंस के ऊपर जो है वो सिर्फ ब्रेकआउट में आपने कंफर्मेशन ढूंढनी होती है, और ब्रेकआउट की कंफर्मेशन कैसे आती है आपको पता है। ठीक, अब क्या करना है आपने कि भाई ये आ गए 5 मिनट की ट्रेंड लाइन के आप पास। ठीक, अब आप क्या करोगे, देखो ये लिक्विडेशंस की बात ही कर रहे थे, तो देखो लिक्विडेशन आ भी गई आपके सामने, लाइव एग्जांपल, टेंशन फ्री माहौल। ये पकड़ा, ठीक है, यहाँ से हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई, कहाँ तक के लिए, इस रिटेस्टेड एरिया तक के लिए। सही है, प्रीवियस लो कहाँ पड़ा हुआ है, बहुत दूर पड़ा हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ये वाले लो के पास। सही है, आ गए। अब ये वाले लो से आप क्या करो, एंटर हो जाओ। ये 1 मिनट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक, हो गए। अब ये वाला टारगेट है आपका, क्योंकि प्राइस यहाँ से ही गिरी है ना, लिक्विडेशन मूव है ना। क्लियर समझ में आ रहा है कि हाँ यार लिक्विडेशन मूव है, कोई मसला नहीं है। मेरी 1 मिनट की ट्रेंड लाइन थी, सही है, या जो भी छोटी ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई थी, तो ठीक है, पर प्राइस वहाँ तक आ गई, कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पकड़ लूँगा इसको। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब आप देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चलने देते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि यार हम क्या चाह रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट में चले जाते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी। देखो आ गई ना बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन पे मार्केट। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ घूम रही थी, बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन पे आ गई। इट मीन्स टू से कि यार जहाँ से गिरी है वहाँ तक इसने जाना ही जाना है रीटेस्ट करने के लिए। अब ना आपने रीटेस्ट पे भी एंट्री पकड़ ली। छोटी छोटी ट्रेड बनाओ बॉस, बड़ी बड़ी ट्रेड बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको छोटी ट्रेड बनानी आ जाएगी, आप उसी में बड़ा टारगेट बुक करना सीख जाओगे। ये बिटकॉइन पे इसलिए वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि वीकेंड्स पे ना बिटकॉइन ही चल रहा होता है, तो ये सारा है चक्कर। लेट्स सी क्या होता है। अब ये जो कैंडल प्राइस ने खोला है यहाँ पे, उसके बाद ये क्लियरली जात हो रही है फिलहाल। ठीक है, और ये एक तरीके का ना, ये समझ लो लिक्विडेशन मूवी है, क्योंकि ना ये जो ब्रेक अवे गैप्स होते हैं ना, एक काम के नहीं होते। ये ऑलमोस्ट 80% इनकी प्रोबेबिलिटी ब्रेक अवे गैप्स की ये होती है कि ये फिल होके ना वापस प्राइस जो है वो अपने हाई तक पहुँच जाएगी, क्योंकि ये लिक्विडेशन में ही आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि प्राइस इतनी तेज़ी से ट्रैवल करती है कि इतना बड़ा गैप छोड़ देती है, और ये ब्रेक अवे गैप कहलाता है। लेट्स सी क्या सीन है, क्या सीन है। चलो मैं एक काम करता हूँ, जब तक के लिए ना मैं पॉज लगा देता हूँ इसे। अच्छा जी, IDFX फाइनल कॉल, और ये हमारा TP जो है वो हो चुका है, और पीछे से जो है वो हमारा सफ़ेद वाला मुर्गा जो है वो बड़ा VIP तरीके से जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे भाई सैरी का टाइम हो चुका है, आप आके सैरी कर लीजिए। ठीक है जी, हमें ढोल वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने ज़बरदस्त सा मुर्गा रखा हुआ है, वो हमें बता देता है। तो ये वाली सूरत हाल है। अब देखें यहाँ पे नियरेस्ट हाई जो है वो आपको TP मिल चुका है, ऑलमोस्ट TP हिट हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से ब्रेक इवन करके और दूसरे टारगेट तक अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, वरना ये 1:6 का था ना, 1:6 की ट्रेड है, तो 1:3 ऑलमोस्ट आपका अचीव हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब ट्रेड आप क्या कर सकते हो कि भाई नियरेस्ट लो के पास आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हो अपना ब्रेक इवन। ठीक है, तो आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो भाई कि अर्ली निकल जाऊँ मैं। ठीक है, तो इस तरह आपको लिक्विडेशन भी नहीं लगती। और मज़े की बात मैं आपको ये बता रहा था, देखो ये मार्केट ने ना आपको वेरीफाई करके भी बता दिया कि यार इस तरीके के जो ब्रेक अवे गैप्स होते हैं ना, इन पे ना मार्केट 80% जो है वो इन पे रिलाई नहीं करती, प्राइस अंदर जाके वापस क्लोजिंग दे देती है। डू यू गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज़ द ओवरऑल सिनेरियो। और अभी भी देखो आप प्राइस को स्टिल जो है वो हमारे पास में एक
क्लियर जो है रिजेक्शन दोबारा से मिली और प्राइस वापस जाने की कोशिश करी है। इट मीन्स टू से ये देखो आपके लिए ना ऑर्डर ब्लॉक्स भी फाइंड करना कितना आसान हो गया। मैंने यहाँ पे जो 2 लाइंस लगाई थी, दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट क्या करती है, जब भी देखो ऑर्डर ब्लॉक की बात होती है, हम इसके ऊपर ना एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि यार ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली काम कैसे करता है, किस तरह चलता है। लेकिन आप ये देखो कि यार जिस चीज़ ने किसी भी चीज़ को ब्रेक किया है ना, यानी मतलब पिछले लो को ब्रेक किया, फिर टारगेट हिट किया जाके, ठीक है। प्राइस का ये टारगेट भी था एक तरीके से। अगर मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट में जाके दिखाऊँ ना, तो आप ये चेक करो कि जहाँ से मार्केट नीचे आई है ना, तो उसने टारगेट क्या चीज़ हिट की है, ये जगह पे, ये वाला लो भी उसका टारगेट था ना, टारगेट ले लिया। तो इट मीन्स टू से कि अब प्राइस क्या कर रही है कि यार ये वाले एक रेजिस्टेंस एरिया बोल लो, या फिर आप इसको एक वन मिनट टाइम फ्रेम में एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बोल लो, जहाँ से मार्केट ने एक अच्छी सी इम्पल्सिव मूव दी है। अब ये यहाँ तक जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि इसको ब्रेक करके वापस ऊपर चली जाए, या फिर हो सकता है कि इसी के आसपास से रिजेक्ट होकर मार्केट जो है वो वापस क्या करे कि जब आप 15 मिनट में जाएंगे ना, 15 मिनट में आपने जाके देखा कि हाँ यार मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया है ना हमारा नियरेस्ट लो, और बॉडी क्लोज किया नीचे, और उसके नीचे एक और बॉडी क्लोज किया, ठीक है। देखो आप विक के नीचे क्लोजिंग दे दिए ना, तो अब आपने रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट करने के बाद आप सेल करोगे। और तो नेक्स्ट फर्दर टारगेट आपका क्या होगा, नेक्स्ट फर्दर टारगेट आपका क्या बनेगा, ये वाला लो बनेगा, ठीक है, जहाँ तक हमारा एसएल था। अभी एसएल क्यों नहीं हिट कर रहा प्राइस ने, क्योंकि उसने रीटेस्ट करना है पहले। बहुत सारे केसेस में ना डायरेक्ट हिट कर भी देती है, ऐसी बात नहीं है, मतलब कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। लेकिन क्या है कि आपने अपने तौर पे एक स्टैंडर्ड रूल के तौर पे इस चीज़ को लेके चलना है कि आप क्या करो कि भाई आप प्राइस में पता है ना आपने कोई लेवल ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे बाई करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इस पर कि यार रीटेस्ट पे सेल कर रहे हो। जैसे लास्ट टाइम आपने गोल्ड के एनालिसिस में देखा होगा कि भाई मैंने ना उस रीटेस्ट लेवल के बाद सेल करना पसंद नहीं किया, मैंने वहाँ से बाई ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि मुझे पता था कि यार मार्केट रीटेस्ट करने तो जा रही है, ठीक है। अच्छा वो क्यों पता था, वो इसलिए पता था क्योंकि जब प्रीवियस में कोई लो प्राइस ने हिट नहीं किया, ठीक है, और उसके बाद देखो ये स्विंग लो बना दिया ना। स्विंग लो क्या चीज़ होती है कि जब भी कोई लो बनता है ना, उससे पीछे 2 कैंडल्स होनी चाहिए, यानी उसके लो से ऊपर बॉडीज़ होनी चाहिए उनकी, और विक्स भी ऊपर होनी चाहिए। और इसी तरह जो ये लो बॉडी बनी है ना, इसके ऊपर 2 जो कैंडल अगली बनी है उनकी भी बॉडी और विक ऊपर होनी चाहिए। तो हमारे पास ये स्विंग लो कहलाता है, ठीक है। और इसी तरह ना ये स्विंग हाई कहलाएगा हमारे पास, क्योंकि 2 बॉडीज़ देखो नीचे हैं, इनकी विक्स भी नीचे हैं, और ये 2 बॉडीज़ भी नीचे हैं और इनकी विक्स भी नीचे हैं, तो स्विंग हाई ये हो गया। इट मीन्स आपने स्विंग लो से कोई ट्रेड उठाई है तो स्विंग हाई तक आप जा सकते हो, और देखो मेरा टारगेट वहीं तक का ही है। जबकि उस वक्त तो हमारे जहन में ये वाली कोई बात नहीं थी ना, लेकिन हमने देखो टारगेट वही रखा होता और प्राइस जा रही है वहाँ तक। तो इट मीन्स टू से कि हम क्लियरली कह सकते हैं कि अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो इसको रिटेस्ट करके प्राइस ये वाला हाई लेने चली जाएगी। नाउ यू हैव cleared your confusions or not, comment below। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने लाजमी लाजमी जो है वो लाइक करके बताना है कि हाँ भाई क्या सिलसिला है, ठीक है। और वीडियो को आपने अपने जो भी ट्रेडर दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करना है ताकि उनके कन्फ्यूजन्स भी सॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।